हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन आपका कैसे था मुझे कमेंट करके बताना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग सो मेनी लाइक्स एंड सब्सक्राइब। आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है वो मैं सैटरडे को डेफिनेटली डालने वाला हूं, जहां पे मैं आज ओपन इंटरेस्ट की कुछ चीज़ बताने वाला हूं। वो मैं डिटेल में वहां पे मैंने कवर की है। एट द सेम टाइम अब यहां पे आज हम क्या क्या करने वाले हैं, तो हम निफ्टी का डिस्कशन करने वाले हैं। कल के लेवल्स क्या आज चले नहीं चले वो देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन करने वाले हैं। और तीन ऐसे स्टॉक्स हैं, आरवीएनएल, बलरामपुर चीनी और अदानी विल्मर, जो आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किए हैं। कैसे किए हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करते हो राइट, कि मेरा ये स्टॉक रिव्यू करना, मुझे ये चाहिए। तो यही तो मैं कमेंट कर इसका ही मैं एनालिसिस करता हूं राइट। तो जो नए हैं, सबसे पहले क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, आज अगर आपने देखा रहेगा मॉर्निंग में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था। अगर आपको ऐसे एनालिसिस कैसे करते हैं इंट्राडे में वो जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाना। अब चालू करते हैं सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस। यहां पे आप देखोगे ना, कल बहुत सारी चीज मैं समराइज करना चाहता हूं जो मैंने कही थी। सबसे पहले क्या है कि व्यू हमारा बेरिश है। ओके, अब मैंने क्या कहा था, यहां पे मुझे समवेयर अबाउट 19750 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये मेरा व्यू था मार्केट का, ऐसे जाके ऐसे आएगा। और आपको क्या करना है, यहां पे जब रेड कैंडल दिखेगी, आपको 19610 का पहला टारगेट रहेगा, बाद में 19550 और फाइनली 19500। आप ये टारगेट्स के लेवल्स पकड़ सकते हो। अब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, ओके, ये हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है ना, मार्केट का जो स्ट्रेंथ या वीकनेस है ना, ये आपको मॉर्निंग में ही पता चलता है, जहां पे मार्केट या निफ्टी ओपन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कल का ही आपको एग्जाम्पल बता देता हूं कि हमें कैसे समझना है कि मॉर्निंग की मूव बेरिश है। ओके, आप कैसे पता लग सकता है आपको कि ये जो मूव है, ये जो पार्ट है, आप कैप्चर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं आपको अब भी समझाता हूं। और अगर ये पसंद आएगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। ओके, अब आप यहां पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये कल का मार्केट था। ओके, ये कल का मार्केट था राइट। अब ये मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, इसका हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले मार्केट कहां पे ओपन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर समझो मार्केट ये पॉइंट के, ये कौन सा पॉइंट है, चलो डिटेल में देखते हैं। ओके, और अगर आज का आप मुझे चाहिए कि आप फीडबैक दो कि ये जो मैं एनालिसिस सिखा रहा हूं आपको कैसे लगा। ओके, अब यहां पे देखोगे ना 19700 था राइट। अब बहुत सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना, अगर मार्केट बुलिश है या फिर भले नीचे गिरेगा बट वापस रिवर्स होने के चांसेस कब है, जब मार्केट ये प्रीवियस जो क्लोज है, ओके, प्रीवियस क्लोज क्या था, 19700 प्रीवियस क्लोज था राइट। अगर मार्केट समझो 19730 पे ओपन होता है, 19750 पे ओपन होता है, ओके, ये कोई भी लेवल्स जो 700 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, भले उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए, बट ध्यान रखना कि कुछ तो ऐसी चीज है कि प्रीवियस क्लोज से मार्केट ऊपर ओपन हुआ था। तो ऐसे चीज में मार्केट में बुलिशनेस होने के चांसेस है। ओके, अब दो सिनारियो है, ये देख लेना, यही चीज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फॉर एग्जांपल मार्केट 19750 पे अगर आज ओपन होता था, ओके, ये पॉइंट, तो आप क्या बोलते थे कि यस मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, मार्केट बुलिश है। बट
ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब आप लोगे? तो पहले 15 मिनट की कैंडल बन जाने दो। ओके, अब यहां पे क्या हो गया कि पहले 15 मिनट यानी कि 9:30 तक अगर आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि भले मार्केट बुलिश था, बट यहां पे बहुत पावरफुल सेलर्स है। आपको क्या करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप पुट ले सकते हो, आप पुट ले सकते हो। और आपका टारगेट क्या रहेगा? टूवर्ड्स नियरेस्ट सपोर्ट। तो नियरेस्ट सपोर्ट क्या रहेगा? 19610। ओके, आराम से आप 50 पॉइंट का ये ट्रेड ले सकते हो। इसके बाद डेफिनेटली थोड़ा बाउंस बैक होगा, तो ये आप पे है कि यहां पे ही आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर लोअर टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट की कैंडल कैसे बनती है, क्या बनती है, उसका एनालिसिस करना है। अगर 2 या 3 5 मिनट की कैंडल बन गई, ग्रीन रेड, मार्केट नीचे गिर नहीं रहा है और आप यहां पे कहीं तो भी हूं, मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि जो पुल बैक आते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपका कमाया प्रीमियम का जो प्रॉफिट रहता है वो निकल जाता है। तो ये लॉजिक अगर आपको समझ में आया रहेगा तो यस करके लिखना। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? मार्केट, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है, मैं यहां पे फर्स्ट लिख रहा हूं। अब सेकेंड कंडीशन देख लो, मार्केट क्या हो रहा है? 19750 पे ही ओपन हो रहा है वापस। ये सेकंड कंडीशन, 19750 पे ही ओपन हो रहा है, बट मार्केट ने पिछला गैप अप तो हो गया, पिछला जो क्लोज था वहां पर ट्राई किया जाने को, वापस ऊपर चला गया और एक दंडी जैसा फॉर्म हो गया, पिन बार जैसा फॉर्म हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बुलिश ही रहना है, क्योंकि क्या हो गया है एक्चुअली, सेलर्स ने दबाने को देखा, ओके, नहीं दबा पाए, झट से ऊपर आ गया। ओके, और एक ये पिन बार में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्लोजिंग एज फुल बॉडी कैंडल बन रही है। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, पूरी एक भरी हुई कैंडल बन रही है, तो ये बुलिशनेस है। आप ये इसमें क्या कर सकते हो, गलती से भी पुट मत लेना। अगर ऐसे सिचुएशन दिख रही है, आपको क्या करना है, कॉल लेना है। कहां तक लेना है? आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है? 19750 के बाद आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है? तो एक आपका ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस हो सकता है 19800 का, और सेकंड आपका ये वाला टेक्निकल एनालिसिस का रेजिस्टेंस हो सकता है 19870 का। तो आप इस हिसाब से दो टारगेट्स ले सकते हो। तो आपको यहां पे पता चला रहेगा कि अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो मार्केट को कैसे प्ले करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, बताओ बताओ कैसे करना है। तो ये देखो, जब गैप अप होता है उससे एक आइडिया आता है कि चलो मार्केट बुलिश है, बट 15 मिनट के कैंडल में सेलर्स और बायर कैसे रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको पी या सी लेना है। गैप अप हुआ, सेलिंग प्रेशर आ गया, इसका मतलब क्या है, सब खेल खत्म, राइट। गैप अप तो हुआ था, बट सेलर्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने रेड कैंडल बना दी, पिन बार बना दी। फिर क्या होगा, मार्केट इस तरीके से नियरेस्ट सपोर्ट तक जाके बाद में डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। अगर गैप अप हुआ, सस्टेन हुआ, ऊपर के डायरेक्शन में चला गया, ग्रीन अच्छी कैंडल दिख रही है, पुट कभी मत लेना, कॉल लेना। ओके, अब ये गैप अप का सिचुएशन हो गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, आइए वो देखते हैं। यहां पे हम क्या ये कर सकते हैं, यहां पे आप देखोगे ना तो समझो एक ऐसी चीज है कि आज क्या हुआ कि मार्केट गैप अप नहीं हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ। ओके, मार्केट गैप डाउन हुआ और आपको एक अच्छी खासी रेड कैंडल यहां पे दिख गई, राइट। तो आप मुझे बोलो, अब मेरा सेकंड सवाल है, आप क्या पुट के बारे में सोचोगे या कॉल के बारे में सोचोगे? मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन हो गया और आपको रेड कैंडल दिख गई, और वो भी आप देखोगे ना ऐसी वाली। चलो मैं स्क्रीन प्ले करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, लेट मी डू द स्क्रीन प्ले। देखो एग्जैक्टली, ओके, यहां पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली
भले ही पूरी की पूरी पिन बार नहीं थी, बट एक अच्छी खासी रेड कैंडल थी, राइट, अच्छी खासी रेड कैंडल थी। तो एक तो आपको दिमाग में फिट बैठना है, कुछ भी हो जाए मैं कॉल ऐसी सिचुएशन में नहीं लूंगा, मैं पुट लूंगा, और पुट के लिए अच्छा खासा एक लेवल देखूंगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, ये एग्जैक्टली आप मार्केट में हर एक चीज अंधाधुंधी नहीं होती है, हर एक चीज का कुछ लॉजिक होता है। अब आप मुझे बताओ, ये छोड़ दो, ओके, मैं वापस आपको कुछ नया यहां पे कंसेप्ट सिखाऊंगा। ओके, अब ये वाला चीज आप देख सकते हो यहां पे। अब क्यों ऐसे हुआ, मार्केट ने ऐसा ही क्यों बनाया, क्यों नहीं मार्केट ने ऐसी एक पूरी की पूरी रेड कैंडल बनाई, ओके, पूरी की पूरी एक 15 मिनट्स में पूरी की पूरी एक रेड कैंडल बनाई, ऐसे क्यों नहीं बनाई? क्या आप कुछ सोच सकते हो ऐसे क्यों नहीं बनाई? क्यों एग्जैक्टली यहीं पे आके मार्केट रुक गया? ओके, इसका मतलब क्या है? तो यहां पे कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको पुट खरीदना है, ओके, पुट खरीदना है, इधर का स्टॉप लॉस, इधर का स्टॉप लॉस रखोगे कुछ मतलब नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपको 19,600 का पुट अगर लेना है, स्टॉप लॉस आप हैरान हो जाओगे, आपको यही रखना पड़ेगा, आपको 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इसका लॉजिक क्या है? तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां से अब ये पुल बैक कितना बड़ा आएगा आपको मालूम नहीं है, ओके, बट एक अश्योरेंस है कि यहां पे अगर इतनी रेड कैंडल आ गई है तो पुल बैक भले आया, बट इसके कहां तो भी ये पॉइंट के ऊपर नहीं जाते हुए यहां तक जाएगा। अब आप दो चीज कर सकते हो, एक तो 15 मिनट्स में व्यू तो पुट का ही बनाया, 5 मिनट में आप क्या करोगे यहां पे? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 5 मिनट में आप क्या करोगे यहां पे? अब 5 मिनट में आप पुल बैक का इंतजार करोगे। तो आइए देखते हैं कैसे ये वर्क होगा। ओके, एक्चुअली ये देखो यही सिचुएशन है, ओके, यही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं वापस इसको ऊपर जाने के लिए इंतजार करूंगा। ये ऊपर जाएगा और यहां पे जब मुझे कुछ रेड कैंडल दिखती है, मैं ये वाला स्टॉप लॉस, ये वाला पहला टारगेट और यहां पे 19,550 का सेकंड टारगेट रखूंगा। तो क्या मार्केट ऐसे चला कि नहीं चला, आइए देखते हैं। ये देखो, कुछ नहीं करना है, जस्ट इंतजार करना है, जाने दो ऊपर। अब यहां पे ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये वाला, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट एक पियर्सिंग पैटर्न जैसे फॉर्म हुआ है। आप यहां पे चाहिए तो इंतजार कर सकते हो। अब यहां पे आपने एंट्री ली पुट की, अगर ये भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट सेफ साइड क्या है, बिलीव मी और नॉट, ये वाला स्टॉप लॉस सही है। आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, लगभग ये वाला। अब उसके बाद अगर वापस बाउंस बैक हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ। ओके, लेट अस क्विकली चेक कि वैसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, टारगेट 1 अचीव, अब वापस टारगेट से बाउंस बैक हो गया, कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस वही रहेगा। अब अगर आपको सेकेंड लेवल करना है तो देखो धीरे धीरे जा रहा है, बट ये अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे ना ये वाले पॉइंट को, ये हिट नहीं होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, 5 मिनट्स में ये चलते जा रहा है, राइट, आपको दिखाई दे रहा है पिछला हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ओके, अब ये स्टॉप लॉस।
अब यहां पे आप देखोगे आपका स्टॉप लॉस लगभग हिट हो गया। कुछ नहीं, आप रुक सकते हो, ओके, वापस देख सकते हो नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट वापस लॉजिक क्या रहेगा, 5 मिनट्स में डिसीजन नहीं लोगे, 15 मिनट्स में डिसीजन लोगे, ओके। तो आप देखोगे ना, यहां पे जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तभी ही आपको पता चला कि मार्केट ऊपर घूमने वाला है। अब यहां पे ये तो समझ में आया रहेगा आपको कि मॉर्निंग का ट्रेड कैसे करते हैं। मैंने आपको गैप अप हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन हुआ तो क्या करना है, क्यों एग्जैक्टली मार्केट यहीं पे रुका तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, कुछ तो लॉजिक है। आपको वापस इसको ऊपर आने देना है। यहाँ पे अगर 5 मिनट्स में कुछ कैंडल बनती है तो ये वाला स्टॉप लॉस रख के ये पहला टारगेट और ट्रेल करते निकल जाना है। एक्चुअली अगर वेरी बेरिश मार्केट है ना तो ये ऐसा होगा ही नहीं, ये इधर से ही ऐसे जाएगा। बट जिस हिसाब से आपका प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, अननेसेसरली सीपी के झंझट में मत पड़ना, रुलाएगा। और आपने देखा रहेगा पहले मैं 15 मिनट्स में पूरा एनालिसिस करता हूं, डेली में व्यू रखता हूं और बाद में एंट्री जो है वो 5 मिनट्स में रखता हूं। तो ये सब चीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके बिना आपका ट्रेड सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। अब मंडे को हम क्या कर सकते हैं, अब मेन पॉइंट पे आएंगे। आपको यहां तक जो भी मैंने सिखाया पसंद आया नहीं पसंद आया, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं भी टाइम पास नहीं करूंगा, मैं फटाफट लेवल्स बता के छोड़ दूंगा। अब यहां पे आप मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये आवरली चार्ट है और कोई भी सपोर्ट अगर आप देखोगे एक बार टूट गया, रीटेस्टिंग होता है, बाद में नीचे जाना चाहिए। बट ये क्या है, ये कौन सा सपोर्ट है कि वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा हमें अभी मंडे को केयरफुल रहना चाहिए। हम बुलिश कब रहेंगे, तो बहुत सिंपल है, ये वाला जो हिडन सपोर्ट है, हिडन रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट नहीं है, ये हिडन रेजिस्टेंस है, 19720 अगर आवरली कैंडल में क्लोजिंग होती है, इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश वापस हो गया है। और अब के बार क्या होगा, 19750 का पहला टारगेट, 19800 का वापस दूसरा टारगेट और 19850 का तीसरा टारगेट। कब, जब मार्केट आवरली में 19720 के ऊपर जाएगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल है राइट, कि ये एक वापस ऊपर आया है, ओके, वापस ऊपर आया है। अब यहां पे रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर अगर प्रॉपरली आवरली में क्लोज हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पैनिक कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है राइट। अब हमें चाहिए कि आवरली में ही कंफर्मेशन दे मार्केट कि उनको उसको क्या करना है। और जैसे ही 720 के ऊपर आएगा, अगर यहां पे वापस आपको कुछ बुलिश पैटर्न दिख रहा है तो आप ऊपर के लेवल देख सकते हो। आप नीचे के लेवल्स कब देखोगे, बहुत सिंपल है, यहां पे ही, ओके। अब के बार अगर मार्केट 19600 आवरली में आ गया ना, तो अब के बार ये सपोर्ट डेफिनेटली वीक है, तो आप क्या करोगे, 19550 वापस और 19500 का सेकंड टारगेट। बट आवरली मुझे कुछ तो दिखाई देना चाहिए, एक प्रॉपर फुल बॉडी रेड कैंडल। इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है निफ्टी को ट्रेड करने का मेरे हिसाब से। आप छोटे मोटे 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट निकाल सकते हो, बट जो मेजर मूव आ सकती है ना, आइदर ऐसे जब आपको रेड कैंडल का कंफर्मेशन मिले, और बेस्ट क्या रहेगा, इसके नीचे अगर आप ट्रेड करोगे तो। बट 19500 अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वापस पुल बैक मारेगा। तो यहां पे अगर आवरली में रेड कैंडल बन रही है तो आप 19550 तक चले जाना। अब एक बार बैंक निफ्टी देखेंगे, और यहां पे कैसे हमको समझा कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है, टूट नहीं रहा है। आप ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखोगे ना, इसको मैंने कल बहुत डिटेल में, जब सैटरडे का मैं वीडियो डालूंगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको इससे भी समझ में आएगा कि 19600 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है। मार्केट नीचे गिर के भी ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, वापस पुल बैक मार रहा है। तो ये मैंने कल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप इसके लिए सैटरडे का वीडियो मत भूलना। अब यहां पे आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी के फटाफट हम लेवल्स देखेंगे।
बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये 1 आवरली चार्ट है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो मैं कहूँगा ये रेजिस्टेंस है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लगभग 45,690 तक ऊपर के डायरेक्शन में बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, 45,690। और एक है ना, ये पॉइंट के पहले एक ग्रीन कैंडल मुझे ऐसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवरली में जब तक मुझे कुछ ऐसे नहीं दिखता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अननेसेसरीली मैंने कहा इसके लिए ऊपर मत लेना, ये प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए, तब भी ही आप लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। इसका मतलब क्या है, तो वापस देखते हैं। फोर्टी 534, यस, बहुत पावरफुल है ये। 45,535 पकड़ लेता हूं। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है आवरली में तो ही ऊपर जाना, और अगर रेड कैंडल यहां पे आवरली में बन रही है तो बहुत सिंपल है, आप यहां तक ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा मंडे के लिए प्लान है, थोड़ा सा आवरली में बन जाना, क्योंकि आज नीचे के डायरेक्शन में मार्केट नीचे नहीं गिर रहा था, वापस ऊपर आ रहा था। तो अब आवरली के कंफर्मेशन से ही हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम आरवीएनएल की स्टडी करेंगे। जो लोग स्टॉक्स लेते हैं, जिनको चाहिए कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ आप देखोगे ना, यहाँ पे ये कोई तो भी एक जोन है जहाँ पे जबरदस्त सेलिंग हो रहा है, और ऑलरेडी एक बार सेलिंग हुआ था, वापस अटेम्प्ट किया, वापस सेकंड सेलिंग हुआ। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग मुझे किसी ने बोला ना, तो अभी भी अगर मैं यहाँ पे मैंने लिया है, मैं अभी भी अटेम्प्ट करके प्रॉफिट बुक कर दूंगा, अननेसेसरीली इसके चक्कर में नहीं गिरूंगा। अगर यहाँ पे कहीं तो भी वापस अगर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर मैं आरवीएनएल के बारे में सोचूंगा। फिलहाल आरवीएनएल एक अच्छे खासे सेल आउट जोन में है, और न्यूज़ भी आई थी आरवीएनएल की, तो आप वो न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। बलरामपुर चीनी, हम वो देखेंगे। अगर आपको कुछ ऐसे कंफ्यूजन दिख रहा है, साइडवेज लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मंथली चार्ट ओपन करना है। अब मंथली चार्ट में देखो आप, बहुत क्लियर है कि ये ऊपर जा रहा था, ओके, ये ऊपर जा रहा था, बट अचानक क्या हो गया कि सेलिंग आके अभी भी अप ट्रेंड में ही है, बट वीक हो गया। ओके, अगर ये यहीं से ऐसे जाता था तो अच्छा है। मैं कहूँगा कि इतना सही नहीं है स्टॉक फिलहाल के लिए। अगर समझो 440 के ऊपर जाता है, तब आप 520 तक ट्रेड कर सकते हो, बट मंथली चार्ट में ऑफकोर्स ओवरऑल बुलिश है, बट अब जहां पे खरीदोगे वहां से भागेगा, ऐसे नहीं होगा। तो हमें देखो, जैसे ही अगर आपको किसी चीज का एनालिसिस करने को नहीं आ रहा है, हायर टाइम फ्रेम करते जाओ। और फाइनली अदानी विल्मर, आइए देखते हैं अदानी विल्मर कैसे वर्क होगा। सेम कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा है, मैं वीकली पहले ट्राई करूंगा। कुछ भी नहीं, ये अभी भी ट्राई कर रहा है सपोर्ट लेने को, बट अभी भी ये बुलिश नहीं है, तो डेफिनेटली मैं अदानी विल्मर नहीं लूंगा। सो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल का जो वीडियो है वो स्पेशल है सपोर्ट का, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करना, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो क्लिक करके ज्वाइन होना मत भूलना।